मुंबई के विलेपार्ले वेस्ट में शफी मेंशन नाम की इस बिल्डिंग के रहवासी अपने हाथों में बैनर लिए सरकार से अपने आशियाने की हिफाजत की मांग कर रहे हैं। अपने हाथों में बैनर लिए शांतिपूर्वक ये रहवासी सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि बारिश के दिनों में उनकी इमारत को खाली न कराएं। कहा जा रहा है कि आसपास के इलाके कुछ बिल्डर डेवलप कर रहे हैं और उनकी नजर उनकी इस बिल्डिंग पर है। वह इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस बिल्डिंग को धोखादायक यानी खतरनाक बिल्डिंग बताकर इसे भी उनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में शामिल कर ले, जबकि यह बिल्डिंग पूरी तरह से बेहतर है और मजबूत है, क्योंकि कुछ ही साल पहले रहवासियों ने करोड़ों रुपए खर्च करके इसकी मरम्मत कराई थी। बीएमसी के मुताबिक C2 की कैटेगरी में यह बिल्डिंग थी, जिसके बाद इसकी मरम्मत कराई गई और बिल्डिंग अब बेहतर हालत में है। विलेपार्ले वेस्ट में इला सोसाइटी रोड शफी मेंशन नाम की बिल्डिंग में रहने वाले रहवासी और दुकानदार इस बात से परेशान है कि पास में ही SRA के तहत रिडेवलप करने वाले बिल्डर की नजर इनकी बिल्डिंग पर है। बिल्डर इसे धोखादायक घोषित कर धाने को फिराक में है। हाल ही में BMC ने इस इमारत का लाइट पानी बंद करने की नोटिस दी, जिसके बाद रहवासियों ने कोर्ट का रास्ता अपना, जहां कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए BMC से जवाब तलब किया है। हालांकि 2020 में इसकी मरम्मत कराई गई, क्योंकि 2019 में इस बिल्डिंग का सर्वे किया गया जो कि C2 कैटेगरी में थी, इसे रिपेयर कराया गया। रीज़न ये है कि हमारी बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। टाइम टू टाइम हम लोग इसको रिपेयरिंग करते रहते, सब लीगल लॉज फॉलो करते। फिर भी यहाँ की एक बिल्डर लॉबी है जिसने नए नए इंजीनियर लाके झूठी स्ट्रक्चरल रिपोर्ट बनवा के बिल्डिंग को धोखादायक करार दिया है। तो हम लोग का प्रोटेस्ट यही है कि हम लोग को चैन से रहने दो, हम लोग को बेघर ना करे। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। बिल्डिंग जो है तो बिल्डिंग भी सही कंडीशन में, इतनी खराब हम लोग ने अभी 1-2 साल पहले रिपेयर कराया है, और जबकि हमारी बिल्डिंग पूरी तरीके से मजबूत है, जिसको कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग हमारे को 7 दिन का खाली करने का नोटिस भेजे और कि बिल्डिंग खाली कर दो, पानी कट कर देंगे, ये कर देंगे। इसलिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा और हम लोग ये गुजारिश करते कि हमारी बिल्डिंग को बचाओ और हम लोगों को घर के रहने के लिए। और हमारी मांग यही है कि हमको घर के बदले हमारा घर चाहिए, हमको बेघर ना करे। आप लोगों ने मुख्य मांग क्या रखी है? क्योंकि बिल्डर अगर आता है रीडेवलपमेंट नाम के आ रहा है, तो आप लोग रीडेवलपमेंट के साथ में आप लोगों की मुख्य मांगे क्या क्या है? मतलब आप क्या चाहते हैं? सर, हम लोग रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर ये बेघर करने देखेंगे तो ये गलत है ना। हम जाएं कहाँ? पहली बात तो हमारी बिल्डिंग में कोई बिल्डर आया ही नहीं है और हम लोगों से अभी कोई डिस्कशन ही नहीं हुई है। पता नहीं है कहाँ से कौन लोग आके सब कर रहे हैं। अभी तक के हमारी बिल्डर से कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। BMC ने आपको जो नोटिस दी, उसके बाद आपने क्या BMC के अफसरों से बात नहीं किया कि आपने ये अर्जेंट में नोटिस दे के और घर पानी कट करो, लाइट कट करो का नोटिस दिया है? आपने कोई बात की थी? हम लोग ने बात नहीं किए थे। पराग अलवानी साहब ने हमारे को एक लेटर दिया था, वो लेटर हमने जाके BMC में सबमिट किए कि उन्होंने ये लिख के दिया था, जब इलेक्शन का दौर था, उन्होंने ये लिख के दिया था कि आप लोग ये बिल्डिंग पे कोई अभी फ़िलहाल एक्शन ना ले, इनको रहने दिया जाए उस वजह, और ये बिल्डिंग इतनी ख़राब कंडीशन में है नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि आप प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करो, ऑडिट वगैरह करा के अपनी रिपोर्ट सबमिट करो। तो हम लोगों ने ऑडिट करा के अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। आज ये टेक कमेटी वाले आके इसका डिसीजन लेने वाले हैं कि हमारी बिल्डिंग क्या कंडीशन में। तो हम ये चाहते हैं कि लोग अच्छे से हमारे को सही रिपोर्ट दे कि हमारी बिल्डिंग सही है, किसी प्रेशर में आके कोई गलत रिपोर्ट ना दे हमारे लिए। सर, मेरा नाम फजल है, सैयद फजल। आपका नाम? मेरा भी धोखादायक नहीं है, और इसको डाइफ्लेटेड कंडीशन टर्म दिया गया किस बेस पे? हम इतने साल से रह रहे, कहीं पे कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई खिड़की, कोई चीज़ कहीं किसी के ऊपर गिरी नहीं। आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं, ना कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ। फिर भी ये बिल्डिंग को धोखादायक करार दे रहे हैं ये लोग, और इनका एक ही मकसद है कि हमको बेघर करना, क्योंकि ये जो लोकेशन है ये मेन लोकेशन है। ये